NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 हम अनेक किंतु एक। आइए शुरू करते हैं। पाठ 18 हम अनेक किंतु एक। यह एक आनंदमयी कविता है। हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रंग रूप है भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं। कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है। एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है हम अनेक किंतु एक। हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रंग रूप है भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं। कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है। एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बातचीत के लिए एक, आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? 2, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? 3, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? 4, सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है? सोचिए और लिखिए। 1, हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। 2, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? 3, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? शब्दों का खेल। 1, कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रदेश, हम, रंग, बोलियां। प्रदेश और देश एक जैसे हैं। बोलियां, टोलियां एक जैसे हैं। रंग, अंग, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो एक ध्वनि वाले हैं या समान ध्वनि वाले हैं। आप उन्हें यहाँ लिखें। 2, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। बोली, आप लिख सकते हैं गोली, टोली, खोली। इसी प्रकार और भी शब्द आप लिख सकते हैं। एक के लिए लिखा जा सकता है, राग के लिए भी लिखा जा सकता है। आप सोचें और लिखें। 3, भूमि शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। रण भूमि। इसी प्रकार पितृभूमि। इसी प्रकार आप मातृभूमि
और कुछ शब्द सोचकर भी आप बना सकते हैं। समझिए और लिखिए। एक, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता को आपको पढ़ना है और यहाँ दी गई रिक्त स्थान को भरना है। 2, सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। कंठ यानी गला, पहनावा यानी वेशभूषा, विविध यानी कई प्रकार के, समक्ष यानी सामने। इन शब्दों को आपको यहाँ लिखना है, जैसे कंठ, गला। इसी प्रकार पहनावा, वेशभूषा, आप इसे यहाँ लिखें। 3, सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। क, भारतीय वेश एक का अर्थ है सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा हैं, लेकिन सभी भारतीय एक हैं। सही जवाब होगा, भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा हैं, लेकिन सभी भारतीय एक हैं। ख, बोलियां हजार हैं में हजार का अर्थ है बहुत सारी बोलियां हैं। हजार बोलियां हैं, सही जवाब होगा बहुत सारी बोलियां हैं। पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथो इबी है। मैं मणिपुर में रहती हूँ। मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। यह बच्ची बोल रही है, मेरा नाम अथो इबी है। मैं मणिपुर में रहती हूँ। मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। यह बच्चा बोलता है, मेरा नाम गुरप्रीत है। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं बोल नहीं सकता। मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। देख सकते हैं, मणिपुर का एरोम्बा और अमृतसर यानी पंजाब की मक्के दी रोटी और सरसों का साग। यह बच्ची बोलती है, मेरा नाम पूर्वा है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं मराठी भाषा बोलती हूँ। खाने में मुझे पूरण पोली पसंद है। देख सकते हैं, पूरण पोली। पूरण पोली महाराष्ट्र का व्यंजन है। यह बच्चा बोलता है, मेरा नाम वेंकट है। मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। मैं तमिल भाषा बोलता हूँ। खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। देख सकते हैं इडली सांभर को। यह तमिलनाडु का एक व्यंजन है। यह बच्ची बोलती है, मेरा नाम हंसा है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मुझे गरबा दांडिया नृत्य बहुत पसंद है। मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। देख सकते हैं गुजरात के व्यंजन ढोकला खांडवी को। यह बच्ची बोलती है, मैं यास्मीन हूँ। मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ। मुझे कदलक का मिठाई बहुत पसंद है। देख सकते हैं कदलक का मिठाई को। यह एक लक्षद्वीप का व्यंजन है। चित्र आधारित प्रश्न। मणिपुर की अथो एबी को खाने में क्या पसंद है? जवाब होगा एरोम्बा। महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? जवाब होगा मराठी। तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? जवाब होगा
इडली सांभर। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? जवाब होगा गरबा दांडिया। पता कीजिए, आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। पढ़ने के लिए मिलकर गाइए। शीर्षक है हिंद देश के निवासी। यहाँ एक गीत है जिसका शीर्षक है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली सागर में, सब हुई एक हैं। आइए गीत को दोहराते हैं। गीत है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली सागर में, हुई सब एक हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।